गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल RS मैथ साइंस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.1 चल रही है हमारी, और इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है कि इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए P। ये जो ABC एक ट्रायंगल है उसके अंदर P पर क्या है 90 का एंगल बनता है, जिसके अंदर AB क्या है 24 है और BC 7 है। पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। जिसे मैंने ट्रायंगल बनाई, ये A है क्योंकि B पे उसने क्या कहा है 90 का B, ठीक है। यहाँ पर 90 का एंगल बनता है, और आपको पता है 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है बेस। जो वैल्यू दी ये है वो लिखते हैं पहले। ए बी की वैल्यू क्या दी उसने 24, यानी परपेंडिकुलर हमें मिल चुका है। और बी सी की वैल्यू कितनी है 7 दी हुई है, ठीक है। हमें पी पता है, डी पता है, एच हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने पहला टारगेट किस पे करना है पी पे, बी पे और एच पे। हमें पहले परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज ये तीनों के तीनों निकालने बहुत जरूरी है। तो हम कौन सी थ्योरम का यूज करते हैं एच को निकालने के लिए? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। उसके अंदर क्या होता है जो एच क्या होता है, एच निकालने के लिए पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर करना होता है। एच क्या होता है हाइपोटेन्यूज, पी क्या होता है परपेंडिकुलर, बी क्या होता है बेस। जो वैल्यू आपको दी हुई है वो लिख लीजिए। पी की वैल्यू क्या आपके पास 24 है, उसका स्क्वायर प्लस में बी कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने 24 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। यदि आप 24 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 4 जा और 4 8 जा, 4 2 जा 8, और ये 1 जुड़ गया इसके अंदर, तो कितना हो गया 9। 4 की 2 के साथ 8 और 2 की 2 के साथ 4, तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 576, ठीक है। क्योंकि 6 ऐसे 9 और 8 को जोड़ा कितना हो गया 17, और एक कैरी चला गया तो कितना आ गया 576, ठीक है। और जो 7 का स्क्वायर लिखोगे वो कितना होगा 7 7 जा 49, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं। यदि आप 576 में कितना जोड़ोगे 29 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 625। और जो 625 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, आप कह सकते हो 25 का स्क्वायर होता है। इसका होता है 25 का। आप स्क्वायर से अंडररूट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका जो h आया है वो कितना आया आपका 25 आया। क्या आया आपका h कितना आया है 25, ठीक है। आपको तीनों वैल्यू मिल चुकी है, पी बी और बी और एच, ये तीनों वैल्यू मिल चुकी है। तो हमारा पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब हमने निकालना है साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब साइन ए वैल्यू उठाएगा, किस तरह वैल्यू उठाता है साइन ए वैल्यू उठाता है ए के अपोजिट एंगल, ए के अपोजिट साइड और बटे हाइपोटेन्यूज, यानी आप कह सकते हो ए के अपोजिट साइड बटे नीचे हाइपोटेन्यूज। ए के अपोजिट, ए के सामने कौन है 7 है, तो 7 लिखा आपने। और हाइपोटेन्यूज क्या आपका 25। यहां से आपका साइन ए मिल चुका है। इसके बाद आप कोस ए निकालेंगे। कोस ए कैसे वैल्यू उठाता है, कोस ए उठाता है, देखो कोस ए उठाता है कि ए के साथ लगती हुई साइड, ए के साथ 2 साइड लग रही हैं, ए के साथ ये भी साइड लग रही है, ये भी साइड लग रही है, लेकिन आपने पता है कि नीचे तो वो हमेशा क्या उठाता है एच उठाता है, और ऊपर उठाएगा ए के साथ लगती हुई। ये तो उठाना नहीं हमने, ये तो नीचे लेना है, तो बच की ये साइड कौन सी ए बी। तो आप कह सकते हो ऊपर तो उठा रहे ये
24 और नीचे 25। ठीक है, cos A कैसे वैल्यू उठाता है, cos A उठाता है इसके साथ लगती हुई, ये तो उठा नहीं सकते हम, यदि ऊपर ये उठा लिया हमने 25 और नीचे 25 कट के एक आ जाएगा, तो A ने कैसे cos A ने कैसे वैल्यू उठानी है, A के साथ लगती हुई ये साइड उठाएगा, ये नहीं उठाएगा, कभी भी हाइपोटेन्यूज नहीं उठाता क्योंकि हाइपोटेन्यूज को तो नीचे लेता है वो, तो यहाँ से 24/25 आ गया। ठीक है, साइन A भी निकाल लिया, cos A भी निकाल लिया। अब निकालते हैं साइन C, क्या निकालते हैं, साइन C और cos C निकालते हैं। साइन C, अब देखो यहां पर A के अकॉर्डिंग निकाला था, अब साइन C के अकॉर्डिंग निकालते हैं। साइन ने तो वही काम करना है ना, C एंगल के अपोजिट साइड डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, तो C के सामने कौन है भाई, C के सामने है 24 और H की वैल्यू क्या है 25। यहां से अपने साइन से भी मिल चुका है। अब निकालना आपने cos C, क्या निकालना है cos C कैसे वैल्यू उठाता है, cos C कैसे वैल्यू उठाएगा, नीचे तो उसने क्या लेना है हाइपोटेन्यूज, और ऊपर कौन सी वैल्यू लेनी है उसने, C के लगती हुई, C के साथ 7 लग रहा है और 25 लग रहा है, 25 तो हमेशा हम नीचे लेते हैं क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 7, नीचे क्या आएगा हाइपोटेन्यूज, कितना आएगा 24। ठीक है, तो आपने साइन A cos A साइन C cos C की वैल्यू फाइंड आउट की। अब हम सेकंड क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमारे इसके अंदर, इन ए फिगर फाइंड tan P cot R। उसने फिगर दी है कि P क्या वैल्यू है जो 12 है और जो PR है वो R है, और क्या R की हमें वैल्यू पता नहीं। देखो यदि इसको ये मान लें कि 90 डिग्री का है एंगल, इसके सामने क्या होगा हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा इसका बेस। ठीक है, पहला टारगेट क्या था हमारा, जो पहले क्वेश्चन में भी किया था हमने, पहले P निकालो फिर B फिर H, पहले इन तीनों को निकालना बहुत जरूरी है तभी आगे बढ़ पाएंगे। tan P पर cot R पे तो बाद में जाएंगे, पहले हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए। अब हमने क्या निकालना है, देखो इस H, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू किसके पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है भाई, जो H का स्क्वायर किसके इक्वल होता है P का स्क्वायर और B का स्क्वायर। यदि हम B निकालनी है तो क्या करेंगे हम, H का स्क्वायर और B का स्क्वायर, इधर क्या रह जाएगा B रह जाएगा, क्योंकि H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर में से इक्वल टू B। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों तरफ अंडर रूट कर दीजिए, अंडर रूट से ये कट जाएगा, तो B का फार्मूला कैसे बना, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, तो जो वैल्यू है वो रख लीजिए। H की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर करना है, और P की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर किया आपने कितना हो गया 169। ठीक है, 12 का कितना होता है 144, और इसमें से वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 आ गया। हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को ये लिख दे हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो यहां से स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो P की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, P की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई। ठीक है, ये वैल्यू 5 आ गई, हमारा जो पहला टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस पे आते हैं हम, क्योंकि हमारा पहला टारगेट क्या था, परपेंडिकुलर इसके अंदर आया था, बेस नहीं था, बेस हमने निकाला था कितना आया था 5, परपेंडिकुलर 12 था और हाइपोटेन्यूज हमारा 13 था। अब उसने क्या कहा भाई, tan P में से cot R को घटाइए, tan P में से cot R को घटाइए। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, tan P और cot R को निकालते हैं। tan P कैसी वैल्यू उठाता है, tan P के अकॉर्डिंग उठानी है, tan P उठाता है वैल्यू ऊपर तो उठाएगा सामने की वैल्यू और लगती हुई वैल्यू। tan
क्योंकि आपने पढ़ा था वो क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री सॉरी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यानी वैसे टेन होता है ना, टेन थीटा को क्या लिखा जाता है, पंडित यानी परपेंडिकुलर और नीचे बेस लिखा जाता है। लेकिन अब हमने थीटा के अकॉर्डिंग उठानी, हम पी के अकॉर्डिंग उठा रहे हैं, तो पी के अकॉर्डिंग कैसे उठाता है वो, वैसे इसके अकॉर्डिंग तो उठाते हैं तो 12/5 लिखना पड़ता है, लेकिन वो तो गलत हो जाएगा। वो मांग रहा है 10p, 10p कैसे उठाएगा, पी के अकॉर्डिंग उठाएगा। तो 10p के अकॉर्डिंग उठाओगे तो कैसे उठाते, ऊपर तो सामने की वैल्यू कितनी है भाई 5, और एक लगती हुई वैल्यू, ये वैल्यू उठानी नहीं है, ये वैल्यू उठानी नहीं है, तो बची कौन, ये वैल्यू उठानी है। कितना आ गया 5/12 10p। इस कोट r को आप क्या मान लीजिए, इसको आप 10r ही मान लीजिए, 10r, क्योंकि यदि आप कोट r को उल्टा क्या होगा 10r ही होगा, 1/10r, क्योंकि कोट r क्या होगा 1/10r होगा। क्यों ना हम कोट r से पहले 10r की वैल्यू निकाल लें, फिर उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो कोट r कैसे वैल्यू उठाएगा, कोट r भी जैसे 10p ने उठाई ना, वैसे ही कोट r उठाएगा। कोट r के जो r के सामने की वैल्यू क्या है 12, और नीचे इसके साथ लगती हुई हाइपोटेन्यूज तो उठाना नहीं आपने, क्योंकि इसके नीचे हाइपोटेन्यूज तो आता नहीं, क्योंकि वैसे r के साथ दो साइड लग रही है, एक हाइपोटेन्यूज है और एक बेस लग रहा है, ये तो उठाने नहीं है क्योंकि फॉर्मूले के अंदर इसके साथ आता नहीं है। तो आपने क्या, इसके सामने की वैल्यू 12 और इसके साथ लगती हुई वैल्यू 5, वैसे लग रही है 13 भी और 5 भी, लेकिन ये नहीं उठानी क्या हमने ये। अब क्या करना है, अब 10r से कोट r में आना है, किस में आना है 10r से कोट r में आना है, किसको उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा कर दो भाई 5/12। अब हमने 10p की वैल्यू पता है, कोट r की वैल्यू पता है, तो क्यों ना हम इसके अंदर रख दें, तो रख दो भाई। 10p की वैल्यू क्या है 5/12 माइनस में कोट r की वैल्यू क्या है 5/12, और यहां से कट के वैल्यू क्या आ गई 0, क्या आ गई वैल्यू